Hello students, welcome to Texon ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ लकी झा एंड मैं आपको साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब अभी करवाऊंगी। एंड देखिए स्टूडेंट्स, हम टेक्सॉन स्कूल की तरफ से जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो हैं वो लेक्चर्स प्रोवाइड होंगे। मैं आपको पर्टिकुलरली साइंस के चैप्टर्स करवाऊंगी एंड आज हम 10th NCERT का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, सो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस का चैप्टर। देखिए बहुत ही इजी सा चैप्टर है, लेकिन हल्का सा स्लाइटली लेंदी लग सकता है आपको, क्योंकि हम जो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं वो इंफॉर्मेशन नॉट ओनली NCERT के पर्पज़ से होगी, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाकर, थोड़ा सा NCERT से बियॉन्ड जाकर भी हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। देखिए आजकल के जो एग्ज़ाम है, कंपटीशन है, उसमें केवल इतना सा नहीं होता कि आप NCERT पढ़ लीजिए एंड आपके मार्क्स गेन हो जाएंगे। आपको NTSC, ओलंपियाड या अदर एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए या फर्दर आगे अगर आप साइंस लेना चाहते हैं 11th क्लास के अंदर, सो आपको थोड़ा सा NCERT बियॉन्ड जाके पढ़ना ज़रूरी है, जिससे आपको जो NCERT के भी कॉन्सेप्ट हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो सकेंगे। तो हम इसको एक चैप्टर की तरह नहीं लेंगे, पर्टिकुलरली कुछ टॉपिक्स में डिवाइड करके इस चैप्टर को लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। आई होप आपको अच्छा लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रही है या किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो उसकी लाइफ के लिए नेसेसरी है, उन्हें हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखें स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है। ठीक है, हम कोई भी फूड गेन करते हैं, डाइजेशन होता है। डाइजेशन कह दीजिए या आप कह दीजिए न्यूट्रिशन की बात कर लो आप। ओके, न्यूट्रिशन। हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन। हम सर्कुलेशन भी होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, सर्कुलेशन यानी ब्लड सर्कुलेशन वगैरह, जो भी आप फूड मटेरियल वगैरह जो भी है, ऑक्सीजन है, CO2 है, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर सर्कुलेशन एक प्रोसेस है लाइफ का। देन वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना यानी कि एक्सक्रीशन। सो देखिए ये कुछ एक प्रोसेसेस है जिनको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा भी एटसेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, और भी प्रोसेस है हमारी बॉडी के। सो देखिए ये जो है वो मेन प्रोसेसेस हैं। ठीक है, इनके बिना हमारी लाइफ कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब सोच के देखें, अगर आप न्यूट्रिशन ना करो, ठीक है, अगर आप न्यूट्रिशन ना करो, न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाना खाना। ठीक है, न्यूट्रिशन, पोषण ना मिले अगर किसी पर्सन को, तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं रह सकता। ठीक है, रेस्पिरेशन, कोई सांस ना ले भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, सर्कुलेशन यानी जो भी आपने फूड खाया है, सर्कुलेशन बहुत ईजी सा है। देखो जो भी आपने फूड खाया है ना, वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ईच सेल को, पूरी सेल को जो है वो प्रोवाइड होगा, उसको सर्कुलेशन कहेंगे। अब आपने फूड खा लिया, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक में पड़ा है, उसका पूरी बॉडी को क्या फ़ायदा मिला? कोई फ़ायदा नहीं मिला। उसको पहले ब्लड में जाना पड़ेगा फूड को, एंड देन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना पड़ेगा, तब हम जाकर के कहेंगे कि ईच सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो चुका है, तो हमारा न्यूट्रिशन वहाँ कंप्लीट होगा। ओके, सो सर्कुलेशन इज ऑल्सो रिक्वायर। एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि जो भी हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनमें से जो भी वेस्ट मटेरियल बनेंगे, ठीक है, उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने को ही एक्सक्रीशन कहते हैं। हिंदी में इसको उत्सर्जन कहा जाता है। उत्सर्जन का मतलब है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो हिंदी में मैं बात करूं जैसे पोषण, न्यूट्रिशन को पोषण, श्वसन यानी रेस्पिरेशन, परिसंचरण, सर्कुलेशन और उत्सर्जन, ये जो टॉपिक हैं, ठीक है ना, या ये जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के, ये होना हमारी लाइफ में नेसेसरी है। देखिए इसके अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत से प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन वो सभी प्रोसीजर्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी नहीं है। लाइफ प्रोसेस में केवल उन टॉपिक्स को पढ़ा जाता है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एसेंशियल है, बिल्कुल, ठीक है ना, जिनके ना होने के कारण हम लिविंग नहीं कहला पाएंगे। ठीक है, सो हमें लिविंग कहलाना है तो हमारी बॉडी में ये सारे प्रोसीजर्स होने चाहिए, किसी भी तरीके से चलते रहने चाहिए। ओके, सो देखिए अब अपन आते हैं सबसे पहले लाइफ प्रोसेस पर, न्यूट्रिशन।
न्यूट्रिशन की बात करेंगे हम यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना कि हर ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके का होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं बात करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम बात करें तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमें 2 टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे जो टोटल ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, उनको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, यानी स्वपोषी जीव, और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विषमपोषी जीव, ठीक है। न्यूट्रिशन के बेसिस पे 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें इस अर्थ पे देखने को मिलते हैं। अब एक बात समझना, देखें हालांकि इस चैप्टर के अंदर क्या दिया गया है कि जो भी टॉपिक है ना, जैसे कि जितने भी आप टॉपिक देख रहे हैं ऊपर, इन सभी टॉपिक में प्लांट्स और एनिमल्स की कंपैरिजन की गई है। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा भी इस अर्थ पे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। जैसे कि फंगस है, ठीक है, फंजाई जो होती है, जो आप देखते हो ना नॉर्मली जो है वो मॉनसून के सीज़न के अंदर आपको जनरली कुछ चीज़ें ख़राब होते हुए बहुत जल्दी देखने को मिलती है, जैसे ब्रेड वगैरह है, या कोई मॉइस्ट सरफेस होती है उनके ऊपर फंगस लग जाती है, जैसे घरों में दीमक वगैरह जो लग जाती है कभी कभी, है ना, गीली लकड़ियों के ऊपर। सो यहाँ पर ध्यान रखना कि फंगस इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म। तो अब फंगस ना तो प्लांट है ना एनिमल है, तो क्या हम उसका न्यूट्रिशन यहाँ डिस्कस ना करें? करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखें मेनली तो प्लांट और एनिमल्स के बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, लेकिन थोड़ा सा बियॉन्ड जाकर के फंजाई, बैक्टीरिया, ये जो भी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स और हैं इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। सो यहाँ पर देखो न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम ऑल ओवर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ऑटोट्रॉपिक एंड द हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है, ऑर्गेनिज्म which can make their own food, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है, खुद बना सकते हैं। आप कहोगे हम भी किचन में भाई खाना बनाते हैं अपना, वो फूड आप थोड़ी बना रहे हो, ठीक है, वो फूड आप थोड़ी बना रहे हो। आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है, यानी वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, स्वपोषी जीव मतलब वह जीव जो अपना भोजन खुद बना सकता है, ठीक है ना, उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं, ठीक है। जो अपना भोजन का निर्माण स्वयं कर सकता है वह स्वपोषी जीव कहलाता है। अब स्वपोषी जीव के अंदर एग्जाम्पल आएगा आपके ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पादप, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु, ठीक है, सम बैक्टीरिया। ये ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी दे देते हैं ऑल बैक्टीरिया, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल बैक्टीरिया, तो वो आपको ऑप्शन सही नहीं करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन आए तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, बिकॉज ध्यान रख लेना कि जो अधिकतर जीवाणु होते हैं, जो मोस्टली बैक्टीरियाज हैं, वो सभी के सभी हेट्रोट्रॉपिक की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली बैक्टीरिया का कैरेक्टर यही होता है कि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ठीक है। कुछ एक ही ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, इसलिए मैंने सम बैक्टीरिया लिखा है, ये क्लियर रखेगा, ठीक है। एंड जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो तो डेफिनेटली अपना फूड खुद बना सकेंगे, अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकेंगे, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं न्यूट्रिशन के बेसिस पे हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट make their own food but depends directly or indirectly, depends upon plants, depends upon autotrophic
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर न्यूट्रिशन। देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, ठीक है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन वो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स पे, स्वपोषी जीवों पर डायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली डिपेंड रहेंगे, ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली डिपेंड रहे। जैसे देखो क्या होता है, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप काऊ का देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लो, गाय है, हिरण है, डियर, काऊ वगैरह, खरगोश है, रैबिट, वो क्या करेगा कि डायरेक्टली प्लांट्स को जाके खाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इनडायरेक्टली नहीं लिया है, ऑटोट्रॉप से फूड तो लिया है लेकिन डायरेक्टली लिया है, ठीक है। और जैसे हम हैं, हम प्लांट से डायरेक्टली फूड नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज बहुत हम जैसे ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, वो ओमनीवोरस के अंदर आते हैं, ठीक है। तो एक तो वो वाली कंडीशन है कि हमने सब्जियां जो है वो हमें डायरेक्ट प्लांट से मिली है, डायरेक्ट प्लांट से लिए तो आपने ले लिया, लेकिन क्या आप प्लांट्स के पास जाते हैं उसको खाने के लिए? नहीं होता। तो आप उसको बहुत बार सब्जियां जो है वो जगह जगह ट्रांसपोर्ट होती है, देन आपके पास आती है। इस एक तो ये भी तरीका है इनडायरेक्ट बोलने का, लेकिन इसको और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे कि देखो, अगर आज जैसे लोग नॉनवेज जो खाते हैं ना, जो पर्सन जो है वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो क्या करेंगे, जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं उन्होंने प्लांट्स को खाया एंड देन हर्बीवोरस को हम ओमनीवोरस या कार्निवोरस खा रहा है, तो इनडायरेक्टली तो फूड जो है वो प्लांट से लिया जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी ही कंडीशन है कि हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर आवर फूड, ठीक है ना। तो ये फूड के लिए इस तरीके से डिपेंड होंगे, आप देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स पे देखिए, इनके एग्जाम्पल जो आएंगे जैसे कि मोस्टली बैक्टीरिया, अधिकतर जीवाणु, ठीक है, फंजाई, एनिमल्स, ठीक है। तो जितने भी जंतु हैं, कवक हैं, फंजाई को कवक कहते हैं हम, ठीक है, जंतु हैं, और अधिकतर जीवाणु हैं, ठीक है, अधिकतर जीवाणु। आपसे कहा था मैंने, मोस्टली जो सम बैक्टीरिया है दे आर ऑटोट्रॉपिक्स, एंड अधिकतर जो जीवाणु होंगे, मोस्टली बैक्टीरिया जो होंगे वो विषमपोषी होंगे, ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे ये दो टाइप्स होते हैं। अब हम इसी को फर्दर और टाइप्स में डिवाइड करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड स्क्रीनशॉट से ही आप अपने शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम। आप देखते हैं हम नेक्स्ट आ गए यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन फर्दर डिवाइड करेंगे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। देखो, ऑटोट्रॉपिक्स के अंदर यानी जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, वो भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के होते हैं जो अपना फूड खुद बना सकते हैं। एक होते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इन्हें अपन हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषी जीव और रसायन संश्लेषी जीव। रसायन संश्लेषी जीव बहुत इजी सी चीज़ है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होता है, जो हमने कहा ऑटोट्रॉपिक वो जो अपना फूड खुद बना सकता है, ठीक है, करेक्ट। चलो
अब देखिए क्या होगा कि जो फूड अपने खुद बना सकते हैं ना, तो फूड ऐसी थोड़ी बन जाएगा। फूड बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली चीज़ तो रिक्वायर ये है कि आपके पास फूड बनाने के लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए, यानी जिससे भी आप फूड बना रहे हो वो एक कच्चा माल आपके पास ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अब रॉ मटेरियल का मीनिंग हमारा ये होता है, जैसे कि देखो क्या है, आज प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स जब अपना फूड बनाते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स जब अपना फूड बनाते हैं तो वो एनवायरनमेंट से CO2 को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, और सॉइल से वाटर यानी कि H2O लेते हैं, और इन दोनों को आपस में जोड़कर, ठीक है, इन दोनों को जोड़कर बना देते हैं C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर देते हैं। आप ग्लूकोज कह दीजिए, कार्बोहाइड्रेट कह दीजिए, कुछ भी। ये आपको छोटी क्लासेस से हर साल ये इक्वेशन दी जा रही है, हर साल ये टॉपिक दिया जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो देखो प्लांट्स क्या करते हैं कि CO2 और H2O को कंबाइन कर देते हैं एंड अपना फूड यानी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर देते हैं। बदले में वो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है ना। लेकिन उनका पर्पस ऑक्सीजन रिलीज करना नहीं होता, उनका पर्पस होता है अपना फूड बनाना। ओके, तो दिस इज द बाई प्रोडक्ट, ऑक्सीजन इज बाई प्रोडक्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो CO2 और H2O जो प्लांट ने जिसको जोड़कर फूड बनाया है, ये तो उसका कहलाता है रॉ मटेरियल, यानी कि ये एक तरीके का कच्चा माल है, ठीक है। एक होता है हम जब खाना बनाते हैं ना, बहुत कॉमन सी चीज़ है, इसको आप हमारे साथ भी ले सकते हैं। जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमें एक तो देखें सब्जियाँ, अगर आप कोई सब्जी बना रहे हो तो आपको कच्ची सब्जियों की रिक्वायरमेंट होएगी, आपको मसालों की रिक्वायरमेंट होएगी, सेकंड चीज़, ठीक है, आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होएगी, वाटर के बिना तो खाना बनेगा ही नहीं। तो ये 3 चीज़ें जो आपकी थी ना, मसाले, कच्ची सब्जियाँ और वाटर, वो आपके लिए एक तरीके से कच्चे माल की तरह काम करेगा, रॉ मटेरियल की तरह वर्क करेगा। ओके, लेकिन देखें सिर्फ इन तीनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो सब्जी तो बनने से रही, सब्जी तो बनने से रही। हमें क्या चाहिए होगा? एनर्जी, यानी हमें फ्यूल की रिक्वायरमेंट है, किसी तरीके का फ्यूल हमें चाहिए जिसके कारण हम इसको एनर्जी दे सकें या हीट दे सकें, आप कहें तो, ठीक है, और उसके कारण सब्जियां जो है वो पक जाएगी हमारी, ठीक है, और अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगी। सो अब देखिए, फूड बनाने के लिए एक तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है एंड सेकंड वन इज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, सेकंड वन एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो प्लांट्स जब अपना फूड बनाते हैं तो वो सनलाइट का यूज करते हैं, सूर्य प्रकाश, ठीक है, सूर्य प्रकाश का, सनलाइट का उपयोग करेंगे और जिससे वो अपना फूड बना सकते हैं। अब सनलाइट उनके लिए एक तरीके से एनर्जी का काम करेगी, कि ना किसका काम करेगी? एनर्जी का। तो किसी को भी फूड बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती है, पहली तो रॉ मटेरियल एंड सेकंड वन एनर्जी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो आप देखें प्लांट्स ने क्या किया, प्रकाश का उपयोग करके, ठीक है ना, यानी कि फोटोन, फोटोन भी ध्यान रखिएगा, फोटोन का मतलब होता है सनलाइट, ठीक है ना, किसी तरीके की जो लाइट होती है ना, जनरली सनलाइट, उसे हम बोलते हैं फोटोन। सो फोटोन का यूज़ करके, यानी प्रकाश का यूज़ करके, ठीक है ना, एनर्जी के सोर्स के रूप में, ठीक है ना, तो सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या यूज़ किया गया? सनलाइट। उससे अगर अपना फूड बनाया गया है तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, प्रकाश संश्लेषी जीव। तो खुद अपना फूड बना रहे हैं तो ऑटोट्रॉपिक में आए, लेकिन फोटोन की मदद से बना रहे हैं, फोटोन यानी सनलाइट, ठीक है, तो सनलाइट की मदद से अगर बना रहे हैं एनर्जी लेके तो वो फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है। और ये क्लियर रखिएगा दिमाग में, फूड बनाने के लिए चाहे वो कीमो ऑटोट्रॉपिक हो चाहे फोटो ऑटोट्रॉपिक हो, सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़रूर है, सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़रूर है, ये क्लियर रखना। रॉ मटेरियल एंड एनर्जी, ये दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो सनलाइट की, ये प्लांट्स के बारे में है, देख लीजिए आप अच्छे से कि प्लांट्स जो होते हैं वो इस तरीके से अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो प्लांट्स एक तरीके के फोटो ऑटोट्रॉपिक हो गए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब देखो क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक केवल प्लांट्स ही नहीं होते, कुछ बैक्टीरिया यानी कुछ जीवाणु भी ऐसे होते हैं जो फोटो ऑटोट्रॉपिक और न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है ना। अब आप सोचोगे कि फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो कैसे शो कर सकते हैं, क्या रीज़न क्या है, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना,
प्लांट्स जब फोटोट्रॉपिक और न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये प्रोसेस जो आप पूरा देख रहे हैं, वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि प्लांट्स में ना एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। प्लांट के बॉडी में एक विशेष प्रकार का प्रकाश संश्लेषी वर्णक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। अब ये जो क्लोरोफिल है, इसी में पावर होती है कि जो सनलाइट की एनर्जी है ना, इसका ये यूज़ कर सके, ठीक है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। क्लोरोफिल में ये पावर है, ठीक है। और देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, सनलाइट जो है ना वो इस अर्थ पर सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, हमारे लिए भी है, ठीक है ना, हमारे लिए भी होती है। तो हम भी क्या कर सकते हैं कि सनलाइट की एनर्जी का यूज़ तो कर सकते थे, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि हमारे अंदर ऐसा कोई पिगमेंट ही नहीं है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। तो देखो सनलाइट जो होती है ना, ये हमको 3 चीज़ें देती है, समझना। तो सन हमको एक तो दे रहा है रोशनी यानी कि लाइट, ठीक है ना, क्या दे रहा है, लाइट। एक ये दे रहा है हमको हीट यानी ऊष्मा, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये हमको दे रहा है एनर्जी, ऊर्जा। अब दिक्कत ये बात हो गई, देखो भाई, कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स भले ही उनकी लाइट का यूज़ करें ना करें, लेकिन करते तो तीनों चीज़ें ही हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या करते हैं कि एनर्जी और लाइट का यूज़ बहुत जल्दी कर लेते हैं सन की, ठीक है ना। तो जो सन एनर्जी दे रहा है ना, उसका यूज़ उसने कर लिया। और तो अगर देखो, अगर आप सन की एनर्जी का यूज़ कर लोगे ना, तो आपको उसकी हीट बहुत कम से कम महसूस होगी, ठीक है ना। अगर आप सन की एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं तो आपको उसकी हीट कम से कम महसूस होगी। लेकिन अगर आप उसकी एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे हो ना, तो वो आपको एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हीट के फॉर्म में समझ में आएगी। आपको लगेगा कि क्या एनर्जी है, कुछ एनर्जी नहीं है, आपको तो सिर्फ हीट नज़र आ रही है, गर्मी। हमारे लिए यही तो होता है कि अगर अपन धूप में निकलते हैं तो हमें क्या लगता है कि भाई सनलाइट में निकलें, तो इसका मतलब हमारे लिए एक तो रोशनी होती है और दूसरी चीज़ होती है गर्मी, हीट, ठीक है। हम कभी उसको एनर्जी की तरह कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि हमारे अंदर भी क्लोरोफिल ही नहीं है ना। क्लोरोफिल होता तो क्लोरोफिल समझता कि मैं एनर्जी को ट्रैप कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ एनर्जी को ट्रैप करने की कोई कहानी नहीं है क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है हमारे अंदर। तो प्लांट्स बहुत आसानी से एनवायरनमेंट में सनलाइट में रह पाते हैं क्योंकि वो हीट को फील नहीं करते हैं, वो उसकी एनर्जी को फील करते हैं एंड देन उस एनर्जी का यूज़ करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये चीज़, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। सो फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जैसे कि प्लांट्स, उनमें क्लोरोफिल होता है, इस कारण से वो ये कार्य कर पाते हैं, समझे। बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने कहा जैसे कुछ बैक्टीरिया भी ये प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन उनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, देखिए ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि H2O की जगह, ठीक है ना, H2O की जगह केवल H2S का यूज़ करते हैं। H2O यानी वाटर और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके। सो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इस प्रोसीजर को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण। तो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। सेम प्रोसीजर है, CO2 लेंगे, H2S होगा, H2O नहीं होगा उनमें, ठीक है। ग्लूकोज बनाएंगे बट ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, यहाँ रिलीज हो जाएगी सल्फर। क्या रिलीज हो जाएगी, सल्फर। तो सल्फर यहाँ पर जो है वो आपको बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। तो जो बैक्टीरिया, ध्यान रखना, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, फूड तो बना लिया ना, मैंने आपसे क्या कहा था, मेन पर्पस है फूड बनाना, दिस इज द मेन प्रोडक्ट, ठीक है, ये मेन प्रोडक्ट होता है। तो फूड तो अपना बना लिया, मेन पर्पस तो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। भले ही बाय प्रोडक्ट सल्फर बने, ऑक्सीजन बने, उससे क्या लेना देना, ठीक है। तो बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, उनके एग्जाम्पल हैं हमारे पास, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल कहते हैं इनको हिंदी में, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। और इसको आप बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है, देख लीजिएगा। तो प्लांट्स भी कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया भी कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये देख लीजिए आप, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट रख लीजिए इसका।
अब हम आते हैं यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिएगा अच्छे से, फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को जो डिवाइड किया गया है वो केवल सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे, कि देखो एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने आपसे कहा था कि फूड बनाने के लिए दो चीज़ों की तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। एक तो रॉ मटेरियल, चाहे जितने भी रॉ मटेरियल आपको चाहिए, दूसरी चीज़ एनर्जी। अब वो एनर्जी चाहे आप सन से यूज़ कीजिए या फिर आप कोई अदर मटेरियल का यूज़ कीजिए एनर्जी के लिए, सिर्फ एनर्जी के लिए ना, ठीक है, ये ध्यान रखना, सिर्फ एनर्जी का यूज़ आप किसी दूसरे सोर्स से अगर कर रहे हो तो डिपेंड करेगा कि आप सोर्स ऑफ एनर्जी क्या यूज़ कर रहे हो। तो ये क्लियर रखना कि ये जो दो टाइप बांटे गए हैं वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत के आधार पर, ठीक है ना, ऊर्जा के स्रोत के आधार पर कि ऊर्जा जो यूज़ करी जा रही है, जो फ्यूल है वो कैसा यूज़ किया जा रहा है। देखो हम भी सब अलग अलग तरीके की जो है एनर्जी का यूज़ करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि लकड़ी के अंदर, जो लकड़ी से जो है ना, कहते हैं ना, अपने चूल्हे के अंदर लकड़ियाँ डाल के जो है उसको फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। कुछ लोग जो है गैस सिलेंडर वगैरह जो है यहाँ पे जो हमारे घरों के अंदर प्रेजेंट है, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हर किसी के अंदर क्या होता है कि हर कोई ना एनर्जी का यूज़ अलग अलग तरीके से करता है। प्लांट्स आज कर रहे हैं सनलाइट की एनर्जी का यूज़, लेकिन कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है ये यूज़ करते हैं केमिकल एनर्जी का, ठीक है। तो दे यूज़ केमिकल एनर्जी फॉर फूड सिंथेसिस, ठीक है, भोजन निर्माण के लिए रसायन ऊर्जा का उपयोग करते हैं। रसायन ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो बहुत देखिए इस अर्थ पे ना बहुत सारे ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट हैं, उन केमिकल्स को अगर हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना, ठीक है, तो एक एनर्जी सी बन जाती है, ठीक है, और उस एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है अपने रॉ मटेरियल में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो आज क्या होगा कि अगर आज सपोज कीजिए नाइट्रोजन है, ठीक है, इस अर्थ पे नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस 78% आपको जानते ही हैं। अगर मैं इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दूं तो फॉर्मेशन हो जाएगा NO2, ठीक है ना, NO2। अगर इस NO2 में मैं और ऑक्सीजन ऐड कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा NO3, ठीक है, ये बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। तो इन सब का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया, यानी मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया, इसका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कर दिया। तो अगर मैंने इसका ऑक्सीकरण कर दिया ना, जब ऑक्सीजन को किसी के साथ जोड़ देते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसके साथ आप उसको जोड़ रहे हो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो अब अगर नाइट्रोजन को मैंने ऑक्सीजन के साथ जोड़ा तो ऑक्सीडेशन हो गया इसका, और जोड़ते चले गए तो और हो गया इसमें, NO3 से आगे नहीं बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। NO2 NO3 बनता है, NO भी बनता है बीच में। तो किसी के भी ऑक्सीडेशन से अब एनर्जी रिलीज जो होगी, जब इसका ऑक्सीडेशन होगा ना तो इससे एक एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी का यूज़ जो भी कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उस एनर्जी का यूज़ करेंगे अपने रॉ मटेरियल्स में बॉन्ड बनाने के लिए, यानी अपना फूड बनाने के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि ये उनका फूड है, नो, ये फूड नहीं है उनका। इनके बनने से जो एनर्जी रिलीज होगी ना, समझे, जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को ये यूज़ करेंगे अपने फूड सिंथेसिस में, ठीक है ना, ये उनका फूड नहीं है, ये क्लियर रखेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके बारी बारी ऑक्सीडेशन से, कभी आयरन का ऑक्सीडेशन कर देते हैं, कभी कोई और मटेरियल हो सकता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन किया जा सकता है, अभी मैंने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन बताया। किसी के भी ऑक्सीडेशन से एनर्जी जो रिलीज होगी तो वो एक केमिकल एनर्जी कहलाएगी, रसायन ऊर्जा, क्योंकि केमिकल्स बन रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हो आप अच्छे से। तो ये केमिकल एनर्जी हुई, और केमिकल एनर्जी का यूज़ जो किया जाएगा वो फूड सिंथेसिस में करेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कीमो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, और एज अ न्यूट्रिशन कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, रसायन संश्लेषी पोषण,
कहलाएगा। देख लीजिए आप इसको अच्छे से, बहुत ही ईजी सा है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी सा है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जो ऑर्गेनिज्म है इसके एग्जाम्पल है जैसे सल्फर बैक्टीरिया। सल्फर बैक्टीरिया, जनरली जो जीवाणु होते हैं ना बैक्टीरिया, वही कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। सल्फर बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। अब देखो इसके पीछे क्या रीज़न हुआ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। मैंने आपसे कहा था सल्फर का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, आयरन का भी कर सकते हो और नाइट्रोजन का भी कर सकते हो। तो देखो सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी मिलेगी उसको यूज़ करेंगे। आयरन बैक्टीरिया, जो आयरन के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको फूड बनाने में यूज़ करेंगे। देन नाइट्रीफाइंग, नाइट्रोजन वाला। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर हमने आज न्यूट्रिशन के बेसिस पर जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसके हमने टाइप देखे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो टाइप का हो सकता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, एंड वैसे देखा जाए तो ये तो केवल सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे है, ऊर्जा के स्रोत के आधार पर कैसी ऊर्जा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखें न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, विषमपोषी और स्वपोषी। ठीक है, ये दो होते हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट, आज हम अपन इतना ही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म के भी क्या दूसरे टाइप होते हैं क्या। ठीक है ना, होते हैं तो क्यों होते हैं, कौन कौन से हैं और उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम आज ये फर्स्ट लेक्चर लिया है हमने, अगले लेक्चर में अपन इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।